जी हाँ, हम लोगों के पास काफ़ी पेयर्स हैं, जैसे कि मेल फीमेल है, भी आपने इसके फोन वाला देखा था। इनका जब लेटर होता है तो ये 7 से 8 या 9 बच्चे ये लोग देते हैं। तो आप सारे तो एक साथ नहीं रख सकते। अच्छा। तो एक दो आप जो अपने पास आपने रखना हो, तो इसके अलावा जो बचते हैं वो भी हम सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं, ओके। तो आमिर, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? क्वेश्चन इनसे यही इसकी डिटेल्स के बारे में मुझे पूछना था। इनका फूड का तो हम लोग डिस्कस कर लिया, बाकी इनके कानों की क्रॉपिंग के बारे में आप बताएंगे कि वो क्यों जरूरी होता है और इनका अगर ना करवाएं तो क्या होता है? अच्छा, मुझे क्रॉपिंग क्या है ये बताइए, मुझे समझ नहीं आया। कान को कटवाने को क्रॉपिंग कहते हैं। अच्छा, इनकी हेयर कट होते हैं कान। ये ब्यूटी के लिए होता है सिर्फ, वैसे कोई नेसेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके ओके। बाकी इनके जो लुक्स होते हैं उससे और कान खड़े होने के बाद वो और अच्छे होते हैं। जी हाँ। वैसे ये कान अगर इसके लटके हुए हैं तो ये तो ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कान जब खड़े होते हैं तो वो जरा डेंजर टाइप लगते हैं कि अभी हमला कर देंगे। नहीं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को खड़े कान जो होते हैं डॉग से वो पसंद। लेकिन आपको मतलब ये कान अच्छे लगते हैं इसलिए? नहीं, मुझे भी खड़े कान ही पसंद है, क्योंकि इन तीनों में से मेरे पास पपी कोई भी नहीं था। मैंने बड़े ही लिए हैं। अच्छा। और बाहर जो है अब उन्होंने कान क्रॉप और टेल डॉग भी होती, कुछ डॉग्स ही वो बैंड कर दी, अदरवाइज ये कान सारे के कटवाते हैं हम लोग। ओके, इसी के साथ वी हैव अ कॉलर, बात भी करते। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहनों, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहचाना बहनों? बिल्कुल बिल्कुल, गुलाम साहब बात कर रहे हैं। ये बताइए आज का शो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहा था बाजी मेड़ पूरी देख रही थी, अचानक बिजली चली गई। ओ, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ, इसलिए कि हमने सिर्फ आप लोगों की वजह से ही जो है टाइम अपना जरा आगे कर लिया है, इसलिए कि अब बिजली का इतना प्रॉब्लम रहता है कि हमने 10 से 12 अपना टाइम कर लिया है। जी जी, यहाँ तो बादल भी है, बड़ा तूफान भी है, तूफान भी चल रहा है, लाइट चली गई है, लेकिन मैं पहले आपका शो देख रहा था। खुदा आपको और हिम्मत दे ऐसे शो करने की। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। मैं दुआ करता हूँ। आमिर साहब है ना इसका नाम? जी जी बिल्कुल, आमिर साहब से बात करिए। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे। पहले आप सांप लाए थे। जी, पहले सांप लेकर आए थे, मेरे फेवरेट। इस दफा आपके लिए हम लोग बड़े साइज के डॉग्स लेकर आए हैं। इनकी ब्रीड है ग्रेट डेन। बहुत बहुत अच्छा जानवर है ये, इसमें बड़ी शनाख्त है। इंसान तो अशरफ मखलूकात है, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर के ऐसे लोग हैं जो मालिक से वफादारी नहीं करते हैं। बिल्कुल। और ये वो चीज है जानवरों में, ये सबसे बेहतर चीज है, ये मालिक का वफादार है। ये जब भी पागल होता है, जिसको कहते हैं ये पागल कुत्ता है और काटता है, ये मालिक को भी नहीं काटता है। आमिर साहब जी हाँ बिल्कुल, इसकी वफादारी की तो बहुत मिसालें हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं एक आपको ये भी बताऊं, इसकी ये भी वफादारी भी है और ये इबादत भी करता है। आमिर साहब जी हाँ जनाब, बिल्कुल बहुत हिफाजत करता है, अपनी जान दे देगा लेकिन मालिक को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। ये चौकीदार में, और रात के वक्त जो है, पहले वक्त में ये सोता है और रात को आधी रात के वक्त में ये जागता है, और वो अपने आवाज में ये लोगों को कहता है आप उठो, भौंकता है, इबादत करो, खुदा को याद करो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बेहतरीन जो है। मैं ये कहता हूँ कभी शेर बब्बर शेर को बुलाए, क्योंकि आप जानवरों से आप प्यार मोहब्बत करते हो। ये आपको मैं सलाम पेश करता हूँ और वाइफ वालों को सलाम पेश करता हूँ, जैसे प्रोग्राम करते हैं। खुदा उनको भी ये हिम्मत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली कि वैसे आपको गार्ड रखने की तो जरूरत नहीं होगी, आपने तो कोई गार्ड नहीं रखा होगा मेरे ख्याल से। नहीं, यही मेरे गार्ड्स हैं। शान के पास जो है वो पूरी फौज है डॉग्स की। आज तो आप लोग से भी ये 3 लेकर आए हैं, अगर इनसे कहना कि सारे लेकर आए, पूरी मोबाइल तैयार है। ये पूरा ट्रक भर के लेकर आ जाएंगे। इनके पास बहुत सारी ब्रीड्स हैं। ये नाम भी शान आप बताते जाए कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो मेन लोगों को यहाँ पे पसंद होती है, जिसकी आपके पास रिक्वेस्ट आती है सेल के लिए, वो कौन कौन सी मेन ब्रीड्स हैं? बेसिकली यार लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। कुछ ब्रीड्स हैं जिसपे ज़्यादातर लोगों का रुझान है, जिसमें से जर्मन शेपर्ड्स और लैब्राडोर्स, रॉटवाइलर्स, पिटबुल्स, बॉक्सर, ये कुछ कॉमन ब्रीड्स हैं जो यहाँ लोगों के पास हैं। ये ग्रेट डेन जैसे जो मेरे पास अभी ये इतने कॉमन नहीं है, ये बहुत कम लोगों के पास हैं। आपको थ्रू आउट द सिटी या डॉग शोज में भी अगर आप देखें तो आपको हार्डली 4 या 5 एंट्रीज दिखेंगी जो कि रजिस्टर्ड होंगी, लोग लेकर आए हुए होंगे। आपको एक शान के पास दिख जाएंगे, माशाल्लाह 5 तो इन्हीं के पास हैं। उसके अलावा 2-3 लोग और भी हैं इस सिटी में जिनके पास हैं, या और ऐसे भी हैं जिनके पास होंगे लेकिन वो लेकर नहीं आते, इतना लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये। हाँ, एक और क्वेश्चन है लेकिन अभी कॉल है। मेरे पास एक सवाल है, उससे बाद में पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो।
हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? खालिद बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे आमिर भाई से पूछना था, मेरे पास एक ग्रे पैरेट है। जी जी। तो उसका जो है ना वो बाल तकरीबन 1.5-2 साल से जो है ना वो बाल वो अपने गिरा देता है, फिर बाल आ जाते हैं, फिर वो बाल नोचना शुरू कर देता है। सही। तो नीचे से जो है ना वो सारा भी बगैर बालों का हो गया है। इसका कोई ट्रीटमेंट है? मैंने काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया था, वो कहते हैं कैल्शियम की दवाई दें इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई चीज आप पूछना चाहेंगे? मैं इसका आंसर फिर देता हूँ। और कुछ भी अगर आपको पूछना तो आप वो भी बता दें। एक और चीज है कि मेरे पास दूसरे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी हैं और फिंचेस भी हैं। जी, वो जी। अंडे तो देती हैं लेकिन वो बाहर से फेंक देती हैं, वो ब्रीड नहीं होती है। सही। बस ये दो इश्यू है। चले मैं इन दोनों चीजों का आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। और इनका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रे पैरेट का, मैंने जब सबसे पहला जो शो था उसमें मैं जब काशिफ के साथ कॉकटू लेकर आए थे, तो उसमें मैंने ये वाली चीजें कवर भी की थी। यूजुअली बर्ड के साथ ये होता है कि जब आप उसको प्रॉपर अटेंशन ना दें तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने फेदर्स खुद नोचने लग जाता है। उसके अलावा कोई उनका रीजन ये भी होता है कि इचिंग होती है उनको बहुत ज्यादा। तो वो इंसेक्ट्स होते हैं, बारीक छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, वो उनको लग जाते हैं, तो वो उनको इचिंग होती है, तो वो खुजलाते बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए एक तो सबसे पहली चीज कैल्शियम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको कैल्शियम पाउडर भी मिल जाएगा, वो भी आप इनके लिए यूज कर सकते हैं। आपको लिक्विड कैल्शियम भी मिल जाएगा, लिक्विड कैल्शियम आप पानी में मिला के इनको दे सकते हैं। उसके अलावा विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ई की अगर कमी हो तो ये इस तरह की चीजें करते हैं, वो अगर आप पूरी करते हैं इनको तो इनके फेदर्स और खूबसूरत हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। प्लस ये कि आप इनको टाइम दें, इनके साथ बैठे बातें करें, इनको टाइम दें। और एक स्प्रे भी आता है इचिंग का, जैसे इनको अगर इचिंग का प्रॉब्लम है ना, तो आप स्प्रे अगर इनके ऊपर करें तो वो प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाती है। बाकी इनका एक और भी क्वेश्चन था, उसका भी जवाब देता हूँ। वो जो फिंचेस का और आपने ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स का बताया था, यूजुअली केस ये होता है कि उसमें इनफर्टाइल होते हैं वो। अगर कभी जैसे प्रॉपर पेयरिंग नहीं हुई भी, फीमेल्स हैं खाली 2, तो वो अंडे दे देती हैं, उसमें से बच्चे नहीं निकलते, तो एक टाइम तक वो रखती है, फिर वो फेंक देती हैं। आप कोशिश ये करें कि आप उनको, आपके पास घर में अगर आप अंडे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो वो खाने के बाद जो उसके शेल्स होते हैं वो आप बारीक पीस के क्रश करके उनको खिला दें। बाकी समंदर झाग मिलता है, वो कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है, वो आप इनको डाल दें, वो खाते रहेंगे, उनसे इनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। प्लस ये कि इनकी डिस्टर्बेंस वगैरह इनको ना होने दे वहाँ आसपास। जब भी इन्होंने अंडे दिए हुए हों, फिंचेस ने भी और ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स ने भी, तो कोशिश ये करें कि वहाँ बच्चे ना जाए, भाग दौड़ ना करें। आप कोशिश ये करें ऐसी जगह पे हो, वैसे जब अंडों का सीजन नहीं होता, ब्रीडिंग नहीं होता, तब तक आप उनके पास आसपास जाएं, उनके साथ खेलें, उनको आप मुख्तलिफ चीजें खिलाएं पिलाएं। लेकिन जिस वक्त उनका ब्रीडिंग सीजन आ जाता है तो फिर कोशिश ये करें कि वो एक खास डिस्टेंस पे हो जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं होता। ये टिप्स हैं, ये बेसिकली आप ये वाली बेसिक टिप्स हैं, ये आप ट्राई करें और इंशाल्लाह बहुत आपको फायदा होगा बर्ड्स को। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा शान कि ये जो कुछ शोज होते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े करवा रहे होते हैं डॉग्स की आपस में, तो ये आप करवाते हैं? नहीं। फड्डा जख्मी हो जाते हैं, ये तो फड्डे वाली ब्रीड ही नहीं है। अच्छा, वो उनकी ब्रीड्स अलग होती है और उनको बिल्कुल मैं भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं डॉग लवर तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप जिस चीज को पाल रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, और का पेट हो, जख्मी तो हो रहा है ना। बिल्कुल। और पता है आपको, एक तो सबसे पहली बात ये कि जानवर जो होता है, कोई भी पेट होता है, उसकी जबान तो होती नहीं है, वो बोल तो सकता नहीं है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। और इस तरह से लड़ाई झगड़ा, ये जो भी उनका वो होता है गेम वगैरह, वो इस तरह से करवाते हैं, उसके बाद कितनी तकलीफ होगी, किस तरह से वो होगा, यू नो। बट वो कुछ ब्रीड्स हैं, वो कुछ ब्रीड्स हैं, वो ब्रीड ही लड़ाई के लिए हुई है, तो होती है उनमें वो अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि आपकी चीज जो है ये बाद में पूछे, पहले कॉल ले। अच्छा लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चले गए हैं जी, अब आप पूछिए। अच्छा, मुझे ये बताइए शान कि आप इनकी केयर करते हैं प्रॉपर, जैसा नेल कट्स होते हैं और इनको वॉश कराना, बाथ दिलाना, शैम्पू से, बिल्कुल ये सब करवाते हैं आप? जी हाँ, प्रॉपर ये बिल्कुल होता है। कितने डेज बाद, मतलब कितने दिन में, 2 दिन 3 दिन, क्या होता है इनका? वैसे तो गर्मियों में तो नॉर्मली 1 इन अ वीक बाद जो है मस्ट है, जरूरी है, देनी चाहिए लोगों को, ठीक है। उसके अलावा ग्रूमिंग के लिए है इनके जो नेल्स वगैरह हैं वो आपको कट करने पड़ते हैं, अदरवाइज या इनका कोई होता है ट्रेनर? अगर आप खुद भी कर सकते हैं, एक आध डॉग है, यू कैन टेक टू द क्लिनिक और समवेयर, जो यहाँ पे पेट क्लिनिक्स हैं, वो लोग ये ग्रूमिंग वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके अभी जो है ये बाल झड़ रहे हैं। जी हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? वंस इन अ ईयर जो डॉग्स है वो अपना कोट चेंज करता है, जो पुराने बाल जो हैं वो झड़ते हैं और नए बाल आते हैं, तो इसी तरह इसके जो अंदर वाले नए बाल हैं
जी हाँ, वो मेहमान बोल रहे हैं कि मैं भी हूँ यहाँ पे मौजूद, मैं भी हूँ, मेरे बारे में बात करें, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं, अभी कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम हफ्सा इम्तियाज, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप तो कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। कोई पेट के बारे में बात करना चाहती हैं? डॉग्स आए हुए हैं। जी मुझे पता, मैं आपका शो भी देखी थी एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम द शो। आप इनके पास बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं, मैंने ग्रेट डेन्स बहुत देखे हैं जितने भी डॉग शोज हुए हैं। जी जी, बात करें, आमने से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका डॉग बहुत प्यारा है, ही इज लाइक वेरी गुड लुकिंग। थैंक यू। ये शान के डॉग्स हैं। ओह एक्चुअली उनके डॉग्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर हम लोग ये लेना चाहें तो लाइक कितने का परचेज हो सकता है? मैम डिपेंड कि आपको पपी चाहिए या अडल्ट चाहिए। वैसे नॉर्मली प्राइस रेंज जो है ग्रेडन की पपीज लाइक 70,000 to 1 लाख। जी 70,000 to 1 lakh स्टार्टिंग इनकी प्राइस। So what do you think that what are the best dogs? Like I mean to say that Great Dane is one of the best dogs in Pakistan. Well, I think all breeds are good. It just depend on the owner. Because I really love dogs and I have Doberman. I got it from Germany. That's good. सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। It was nice talking to you. Same here, same here. थैंक Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये मुझे बताइए कि अगर ये इस साइज का अगर कोई डॉग परचेज करना चाहता है, सही ये 9 मंथ्स है जी हाँ। तो ये कितने का है अभी राइट नाउ? डॉग्स की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती। इट जस्ट डिपेंड के जिससे आप खरीद रहे हो वो या तो कभी कोई मजबूरी में सेल कर रहा होता है तो वो उसकी वर्थ से कम पैसों में आपको दे देता है, ठीक है। और कोई ब्रीडर्स हैं जो कि रखते ही सिर्फ सेल करने के लिए, तो वो सारे एक्सपेंस वगैरह जो उन्होंने बचपन से लेके अब तक उसको पाला है और जो उन्होंने खरीदा वो सारे कवर अप करते हैं अपने, तो वो फिर अच्छे पैसों में सेल करते हैं, लो प्राइस में नहीं देते। इसमें क्योंकि इनकी डाइट तो आ ही जाती है क्योंकि खाते अच्छी डाइट होती है इनकी, वो उसकी कॉस्ट आपके पास आती है, फिर इसके बाद इनकी वैक्सीनेशन होती है, अच्छा, इसके इनकी साथ मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होती है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी जो है हम सॉन्ग पे भी जा रहे हैं और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है सॉन्ग और ब्रेक पे चलिए।